गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा जो मोंगोडीबी का मोंगोडीबी की सीरीज़ चल रही है और ये मोंगोडीबी का हमारा आई थिंक 4th या 5th ट्यूटोरियल है। और गाइस इससे पहले अगर आपने वो ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियोस देखें, ठीक है? तो तभी आपको ये वीडियो समझ आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज गाइस हम करने वाले हैं डाटा मोंगोडीबी के अंदर जो हमने क्रड किया था क्रिएट अपडेट एंड डिलीट के बारे में, और उसके अंदर कुछ हम फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने अदर्स डाटाबेस में देखा होगा कि कि कोई माईस्क्ल में लगा लें आप चाहे, उसमें लिमिट की क्यूरी लगाते थे, पर्टिकुलर वन नेम को फेच करवाते थे कि मुझे सिर्फ यही नेम चाहिए, है ना? या सिर्फ मुझे कहने का मतलब यूज़र नेम चाहिए और बाकी के कोई फ़ील्ड मुझे नहीं चाहिए, है ना? तो ये सारे के सारे जो आप इसमें क्यूरीज़ लगा लें, वो करेंगे, ठीक है? और साथ में एक प्रोजेक्शन भी करेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब होता है गाइज़ कि दिखाना कि पर्टिकुलर मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है? बाकी नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसमें प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मैं ज़्यादा हम थ्योरी नहीं पढ़ते, जस्ट इसको प्रैक्टिकल सीधा डायरेक्टली करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं हमारे सीएमडी में, ठीक है? तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मोंगो स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है? हुँ, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और सीएमडी को ओपन करके दोबारा मोंगो, ठीक है? मोंगो स्टार्ट किया और इसको NaCl क्लियर स्किन कर दिया, ठीक है? और अब देखिए गाइस जो पहली कमांड है हमारे पास, पहली कमांड क्या है कि फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है? तो वो सारे के सारे मेरे पास शो होने चाहिए। तो उसके लिए हम कमांड जो यूज़ करेंगे जिसका नाम है अब देखिए db डॉट फाइंड, ठीक है? और उसके बाद हम यूज़ करेंगे, सॉरी गाइस, डीबी के बाद हम जो यूज़ करेंगे हमारे टेबल का नाम जो यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको डाटाबेस, सबसे पहले हमको ये भी करना पड़ेगा ना कि डाटाबेस को फाइंड करना पड़ेगा, फिर टेबल के नेम को फाइंड करना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना? तो मैं यहाँ कर लेता हूँ शो डीबीएस, ठीक है? तो हम जो डाटाबेस पे काम कर रहे थे, उस डाटाबेस का नाम है यू ये डाटाबेस का नाम है ना? यूज़ मैंने आपको बताया था कि हम उस डाटाबेस के अंदर चले जाएँगे। अब इस डाटाबेस के अंदर मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि इस डाटाबेस के अंदर कितने कलेक्शन है ना, या मतलब कौन से टेबल हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शो कलेक्शन, ठीक है? इसने बता दिया कि भाई इस डाटाबेस के अंदर एक एसटी यूज़र नाम का टेबल है। तो अब एसटी यूज़र नाम के टेबल के अंदर अब हम आ चुके हैं। तो अब जो ये क्वेरी है वो हम लगाएँगे। देखिए सबसे पहले डीबी डॉट, हमारे टेबल का नाम क्या है, एसटी यूज़र डॉट फाइंड, ठीक है? फाइन, और उसके बाद आपने हिट एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए जितने भी इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे मेरे को वो लाके दे देगा। देखिए पहला रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड है, मतलब 5 रिकॉर्ड हैं जो हमने कल किए थे, है ना? तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेरी की तरफ। सेकंड क्वेरी क्या है कि अब देखिए गाइज़, मैं अगर मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सेव हो चुके हैं मोंगोडीबी में, तो मेरे को पहले एक रो चेक करनी पड़ेगी, फिर दूसरी रो का डाटा रीड करना पड़ेगा ना, तो इससे क्या होगा कि रीड करने में मतलब मुश्किल होगी। तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे, टीटी कमांड यूज़ करेंगे। ये मैंने कल भी आपको बताई थी, ठीक है? ऐसे या इससे क्या हो जाता है कि आपको डाटा जो रीड करना ईज़ी हो जाता है, और इससे जो हमारा डाटा का जो ले होता है, मतलब वो एक अच्छे वे में आ जाता है। तो हमारी जो 2 कमांड्स हैं, ठीक है? फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुकी है और शो प्रिटी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड थर्ड जो कमांड है गाइज़, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार कमांड है कि फाइंड विद पर्टिकुलर फील्ड डाटा। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एड्रेस है,
कि मैं सिर्फ़ यही एड्रेस का डाटा ही फाइंड करना चाहता हूँ, बाकी का डाटा मेरे पास नहीं शो होना चाहिए। तो उसके लिए आप देखिए क्या करेंगे। मैं क्या करूँगा, डीबी डॉट एसटी यूज़र लगाऊँगा, ठीक है? डॉट फाइंड तो हमने लगाना ही लगाना है, ठीक है? और इसके अंदर अब हम प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है? अब देखें जो हमने ये क्वेरी पढ़ी थी ना, प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में ट्रू वैल्यू हो जाती है। ट्रू में मेरे कहने का मतलब ये आ जाता है कि एक्टिव और नॉट एक्टिव आ जाता है। अगर आप कहने का मतलब नहीं दिखाना चाहते तो 0 आएगी, अगर आप दिखाना चाहते हो तो 1 आएगा। तो उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है? तो अब देखिए फाइन, इसके अंदर मैं बिज़नेस स्टार्ट करके अब मैं चाहता हूँ एड्रेस, ठीक है? एड्रेस मैंने लिख लिया, मैं इस नाम के डाटा को कर रहा हूँ, ये जो है एड्रेस, ठीक है? और एड्रेस आपने एज़ इट ऐसे ही लिखना है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद गाइज़ अब देखें, मैं आपको ना पहले करके बता देता हूँ। अब देखें, मैं इसको थोड़ा-सा ना स्क्रॉल कर दूँ। उसने सिर्फ़ उसी नाम का डाटा, उसी मतलब जिस फ़ील्ड के अंदर या जिस डॉक्यूमेंट के अंदर एड्रेस यूएसए है, वो सारे का सारा लाके दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ़ यही मेरे को मतलब एड्रेस ना दिखे, बाकी जो है वो मेरे को दिखे। तो अब देखें वो कैसे करेंगे। आपने सेम ऐसे ही लिखना है और कॉमा लगाना है और यहाँ आपने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे है एड्रेस, ठीक है? एड्रेस के बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने 0 लिख देना है। उसके बाद मैं यहाँ पीटी लगा देता हूँ ताकि वो इसका लेआउट अच्छा दिखे। अब देखें इसमें क्या होगा, इसने क्या कर दिया हमको कि भाई एड्रेस को छोड़ के मैंने उसको क्या कहा कि सबसे पहले तो कमांड उसने एड्रेस का लाके शो कर दिया। उसके बाद मैंने इसको बोला कि भाई एड्रेस नहीं आना चाहिए, बाकी सारे के सारे आने चाहिए। उसने क्या किया कि एड्रेस को हाइड करके बाकी सारे के सारे को शो कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सिर्फ़ एड्रेस ही आए, बाकी ना आए, ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना? तो उसके लिए भी आपको सेम यही कमांड कहने का मतलब चलने वाली है। अगर आप शो करवाना चाहते हो तो 1, अगर आप नहीं शो करवाना चाहते तो 0। अब सेकंड हमारे पास गाइज़ आ जाती है जो है कि मैं चाहता हूँ कि यार ये जो आईडी है ना? आईडी मेरे पास शो ना हो, बाकी जो सारे का सारा मेरे पास शो होना चाहिए। तो उसके लिए गाइज़ देखिए आपने क्या करना है। अब देखिए यहाँ जो आईडी है मैं क्या करूँगा, आईडी कर दूँगा, ठीक है? जस्ट और कुछ नहीं। अब ये क्या करेगा, जो एड्रेस जिस नाम एड्रेस जो फ़ील्ड है, वो जिस टेबल के अंदर होगा, अब यूएसए नाम का ये फ़ील्ड है ना? ये फ़ील्ड है फ़ील्ड है और इसके अंदर ये वैल्यू है यूएसए। अब ये क्या करेगा कि उस डॉक्यूमेंट में जाएगा, चेक करेगा और इसकी जो वैल्यू को हटा देगा, बाकी जो सारे का सारा शो कर देगा। अब देखिए, ठीक है? हो गया ना गाइज़? तो उसने आईडी को हटा दिया, बाकी सारे को सारे जो भी है हमारे पास उसने शो लाके दे दिया। अब ये भी हो चुका है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो क्वेरी है। एक्टिव और नॉट एक्टिव का मैंने आपको बता दिया कि कि अगर आप 0 करते हो तो वो डाटा शो नहीं होता, अगर आप 1 करोगे तो डाटा शो हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद आ जाता है शो लिमिट आइदर वन डॉक्यूमेंट डाटा शो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे माईसीक्वल में आप एसक्यूएल में क्यूरीज करते थे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लगाते थे, वेयर आईडी, अगर मैं चाहता हूँ वेयर आईडी, चलो वेयर भी छोड़ो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग करते थे ना, और उसके बाद हम एक लिमिट लगाते थे, लिमिट इक्वल टू 5। तो वो क्या करता था, वो 5 तक ही आपको डाटा शो करके देता था। तो इस केस में भी ऐसा ही है, ये क्या करेगा कि आपको लिमिट 1 मतलब 1 ही शो करके देगा। अगर आप 2 करेंगे तो 2 का डाटा 2 शो का डाटा रिकॉर्ड कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं शुरू से ही आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ हम एक टेबल के रिकॉर्ड को ले लेते हैं।
जैसे नेम तो सभी में ही है। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो एड्रेस MLK है ना, इसको शो करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ मैं लिखूँगा एड्रेस। आपने गाइस सेम वैसे ही लिखना है। अगर आप स्पेलिंग को स्मॉल कैपिटल लिखोगे तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ MLK, एक बार सॉरी, कैपिटल में है। तो उसके बाद गाइज अब देखिए आपने क्या करना है। यहाँ मैं लगा दूंगा आके प्रीटी डॉट प्रीटी, और उसके बाद गाइज इसमें एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है लिमिट। लिमिट लिमिट के अंदर आप अगर 1 कर दोगे तो वो क्या करेगा, देखिए आपको जो पहले नंबर पे होगा वो लाके शो कर देगा। अब देखिए MLK पहले नंबर पे आ रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी लिमिट। इसमें अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा तो वो सेकंड जो है उसको फेच करके लाके दे देगा, ठीक है। तो ये लिमिट का जो है काम करता है इसमें। अब इसके अंदर एक इसकी और कमांड है, जैसे हम डाटाबेस के अंदर पहले जो मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट डाटा करते थे ना, उसमें क्या था, इंसर्ट के बाद इंसर्ट मैनी था, है ना। उसके अंदर क्या था कि मल्टीपल जो है डॉक्यूमेंट्स को सेव करते थे। और ऐसा ही इसके अंदर एक और है कमांड, जैसे हम लिमिट शो करते हैं ना, कि उसको आप ऐसे भी शो करके मतलब उसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो। उसके अंदर ना तो प्रीटी आएगा, ना ऐसे लिमिट आएगा, और फाइंड के बाद आपने क्या करना है, डॉट लगाना है, और उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, सॉरी 1 लगा लेना है। 1 का जो ओ है वो आपने कैपिटल कर देना। अब देखें सेम वैसे ही रिजल्ट वो आएगा। तो चाहे आप ये फाइंड 1 लगा लें, चाहे आप ये जो है लिमिट 1 लगा लें, बट ये सही है, मेरे को सही लगता है। आप चाहे ये भी लगा सकते हो। तो गाइज़ ये थी कुछ क्यूरीज़ वगैरह और प्रोजेक्शन जो हमने किए साथ में। तो आप इसको यूज़ करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ खेलिए और इसको समझिए कि क्या होता है। क्योंकि जब तक आप इसके साथ आपको इसके बारे में पता नहीं होगा कि सिर्फ पार्टिकुलर जो है फील्ड को कैसे हम शो करवा सकते हैं और उसके अंदर कैसे वैल्यूज़ को जो है चेंज कर सकते हैं ना, तो वो सारे का सारा आपको है आना चाहिए। तो तभी आपको इसकी जो है फंक्शनलिटी को अच्छे वे में समझ पाओगे। ठीक है गाइज़? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं जल्दी-जल्दी इस मोंगोडीबी के ट्यूटोरियल को फिनिश करूँगा, और क्योंकि बाद में इसको हम यूज़ भी करेंगे। मैं आपको कुछ कहने का मतलब अ, लेटेस्ट लैंग्वेज में यूज़ करके बताऊँगा, और PHP में भी इसको यूज़ करके बताऊँगा, एंड्रॉयड में भी यूज़ करूँगा, और रिएक्ट में भी करूँगा, नोड में भी करूँ, मतलब कुछ ऐसे ही 4-5 जो फेमस लैंग्वेज है उसके साथ हम इसकी कनेक्टिविटी करके इसको यूज़ करके देखेंगे। बट उससे पहले आपको इसकी फंक्शनलिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो तभी मैं इसके जो ट्यूटोरियल है वो जल्दी-जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।